एडमिशन ऑफ लिख के ला एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का सबसे पहला टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज केस 1 कैलकुलेशन ऑफ गुड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको ना जाए इसमें थप्पड़ मार कर रही हो टाइम सर। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो सुना हुआ है, तो वो भी सुना होगा इनके साथ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब देखिए पहला केस, केस ए, कैलकुलेशन ए और बी पार्टनर है, 3:2 लिखते जाओ फटाफट से। ए और बी पार्टनर 3:2, सी एडमिट हो रहा है। सर पहले लिखवा ले, अगर उसके बाद 1/4 मैं एक बार कुछ समझाएंगे ना, बस सिर्फ लिखने का ही है। और जब बता दूंगा कुछ समझ में होगा तो भूल जाना। ए और बी ये है, सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, ठीक है। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि पहले दो लोग आपस में हिस्सा बांटते थे इधर, अब सी भी बांटेगा हिस्सा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग तो क्या होगा, दिख नहीं रहा आपको? दिख रहा है थोड़ा सा। चलो अब सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अब रोक दो, ठीक है। केस 1A। अच्छा वैसे सबको मैक्सिमम को पता ही होगा वैसे, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता देख लो। लेट प्रॉफिट शेयरिंग, लेट फर्म्स प्रॉफिट भी 1 ₹1 ले लिया। फ्रैक्शन का सबसे बड़ा कौन होता है? फ्रैक्शनों में एक ही होता है ना, ठीक है। हाँ। तो 1, तो पूरे फर्म के प्रॉफिट में से 1 माइनस 1/4 सी को दे दिया। सी हमारा गेस्ट था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आफ्टर गिविंग सी शेयर, सी को देने के बाद क्या बचा? सी को देने के बाद 3/4 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। अभी 3/4 किस किस का है? ये तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। अच्छा ये मुझे एक बात बताओ ना, फर्म को ₹1 का प्रॉफिट हुआ, फर्म को ₹1 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से उसने सी को तो दे दिया, जो बचा हुआ ए बी का, जो सी को तो ये दे दिया ना, ये वाला ये दे दिया, ये सी था 1/4, और जो बचा हुआ है ये रिमेनिंग किसके लिए? ए एंड बी। ए एंड बी। अब ए एंड बी को किस रेशो में बटेगा? या तो ये दिया होगा, या तो ये गिवन होगा, और नहीं होगा तो क्या करोगे? 1:1 नहीं, इनके एग्जिस्टिंग रेशो में बांट, जो ऑलरेडी था। या तो इनको दिया होगा कि बचा हुआ पैसा किस रेशो में बांटना है, नहीं तो ए और बी बोलेंगे तो हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारा पुराना ही एग्रीमेंट है, तो इन दोनों के बीच में 3:2 में। तो इसको आगे कैसे बढ़ेंगे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे, वैसे डिवाइड का मतलब भी तो रेशियो ही होता है, वैसे 3:4 भी तो कह सकते हो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए देखिए, ए का कितना होगा सर? 3/5, जो 3/4 है इंटू 3/5। सर उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि अगर 3/5 इंटू 3/4 होगा, फर्क नहीं पड़ता। 3/5 हमारी को कैसे जाएगा? 3/4 इंटू 2/5, मतलब जो 3/4 है इसको बांटना है फर्दर, समझ आ रहा है? पल्ले नहीं पड़ेगा जैसे 2-3 बार में भी ऐसे इधर-उधर देख रहे हो। अंताक्षरी खेल रहे हैं आपस में। और सी का कितना था बोलो? 1/4 सी का बनना है, उसे अब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ गया 5 4 सर आ गया 9 6 5 20, हमने कुछ लिखा पड़ा है सर, और ये हो गया 5, इसको बनाना पड़ेगा। 5/20, 5/20, ठीक है। ये 5 फिर याद दोनों चीजें ऊपर नीचे फैलेंगे बेस बराबर, मतलब अच्छा तीनों का बराबर 20 लाने की। ओके, तो क्या हो गया? 9:6:5, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब पूछो क्या पूछ रहे थे आप? नीचे करो। मैं पूछ रहा था इसको फर्क तो नहीं पड़ता ना कि 3/5 पहले लिखे या 3/4 हाँ, जो हो रहा है ना, माइनस से फर्क पड़ेगा। माइनस में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये बोल रहे 3/5 इधर लिखने के बजाय इधर लिख दो तो नहीं, माइनस अगर होता
हाँ माइनस में फर्क पड़ेगा, इंटू में नहीं पड़ेगा। जो पूछ रहे उसका जवाब दो ना, माइनस में फर्क पड़ेगा, वो पूछ रहे इंटू में करेगा फर्क। ठीक है, केस ए का ही मतलब ये तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। केस ए का ही दूसरा एग्जांपल देखो, ए और बी है 2:1 है, सी एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए, बट यहाँ पे कुछ नया आ गया, यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे लिखा है ए एंड बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 1:1। ध्यान से समझना ये, मतलब ए और बी के लिए बोल दिया, ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि फ्यूचर में कितना करेंगे रेशियो शेयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेट फर्म्स प्रॉफिट बी 1 रुपी, 1 में से 1/3 क्या कितना बचा, 2/3। सर ये हर बार करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं मत करो, अरे बताओ ना। हाँ हाँ जब जरूरी है तभी तो कर रहे हैं। फालतू काम थोड़ी है। हाँ कुछ नहीं ऐसा पूछोगे, इस केस में सिंपल वाले केस में हमेशा करना है, कई क्वेश्चन में है उसमें नहीं है जो कई सारे मेथड्स में नहीं है ऐसा, लेट द फर्म प्रॉफिट बी 1। ठीक है, कौन बजा रहा है? क्या ये तो पता ही नहीं, मैं दुनिया में भी हूँ। ठीक है, 2/3 को किस किस में बांटना है, ए और बी में। कोई चप्पल मत बजाओ ना। नहीं बजा रहा, बल चप्पल पहन रहा। अच्छा अंडे मेरे पैर ऊपर है। ठीक है, 2/3 को किस किस में बांटना है, ए और A और बी किस रेशो में, 1:1। ये 1:1 पहली एग्रीमेंट हो गया, समझ आ गया ऊपर और इस वाले केस का फर्क। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ए का कितना होगा जल्दी बोलो, 1/2। नहीं उसका ये माइनस होगा ना। 2/3 का 1/2, तो 2/3 इनटू इंटू 1/1। 1/2। कौन बोला 1/1? कोई नहीं, 2/3 इनटू 1/2। सर एनपीएसआर का तो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू होता है ना। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, तो कुछ भी लग जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नहीं तो हम ये भी तो एनपीएसआर ही निकाल रहे हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ भी लगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है क्या गिवन है और क्या करना है हमने। है तो ओल्ड भी है न्यू भी है, कर सकते हैं, आंसर एक नहीं है। उसमें वो चीज ओल्ड माइनस न्यू वाला सिस्टम नहीं चलेगा ना। नहीं बता क्या क्या बोल रहे हो, सेक्रीफाइसिंग का, वो न्यू का बोल रहे हैं, एनपीएसआर को बोल रहा हूँ। एनपीएस ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। एनपीएस तो निकाल रहे हैं। हाँ तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग है इसमें, ओल्ड माइनस न्यू का बोल रहा हूँ। ओल्ड माइनस न्यू न्यू आ जाए, ओल्ड माइनस न्यू, उससे क्या निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग निकलेगा। में छोड़ के आ गया। और वो बोल रहे हैं न्यू निकालने का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला। बाल काटने वाले तेरी बुद्धि पे तो नहीं काटती थोड़ी बहुत। ये छेड़ दे रहा। तो अब ये देखो लास्ट वाले का क्या होगा, लास्ट वाले का कितना है, लास्ट वाले का 1/3। नहीं, हाँ 1/3 1/3 1/3 का 2/2 बनाना पड़ेगा। 2/6। तो 2:2 लेग्स सेम हो तो काट दिया ना, हाँ जी 1 1 1 1:1 क्लियर है। जी। तो एक मेथड डन, एक नोट कर लो फटाफट। मैं कंबल लूंगा उसकी तरह करेगा तो इंस्टाग्राम में टैग मारते पानी में। कंबल लूंगा। हाँ। आज वो तो बात है। यही पड़ा है। खाना रख दिया। चले लिखिए, हो गया सर। लॉकडाउन में तो घर वाले भूल गए होंगे ना कि हमारे दो बेटे भी हैं, पेन गेस्ट की तरफ पर पड़े रहते थे, है ना। भूल जाते क्या करते रहते थे, गेम खेलते रहते ये थे। सारे ऊपर रहते थे। गर्मियों का टाइम था उस टाइम। नहीं मतलब जैसे पूरा टाइम लॉकडाउन ही चल रहा था तो दिन भर बैठ के क्या करते थे। मूवी सीरीज पबजी पबजी भाई ये तो खेलता खेला था। हमने। तू नहीं खेलता था? ये हार जाते थे, मेरे इंटरेस्ट नहीं आता था। तेरे को जब बोलो साथ आजा, जाते थे। जब बोलो आजा तो कहता था आजा। वो तो तुम बुलाओ तब खेलो, वैसे नहीं खेलो। चलिए अब लिखते हैं, ए और बी पार्टनर है, ये क्या क्वेश्चन, मतलब दूसरा कुछ करवा रहे हो? केस बी है। केस बी यस 2:1 है, फाइल खुल चुकी सी एडमिट हो रहा है, केस बी मतलब है कुछ। कोई क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहे ना, नया टॉपिक है। हाँ
ऐसे बोलना। ठीक है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, या लिखो ही एक्वायर हिज शेयर इसको माइनस करेंगे फ्रॉम A and B in 1:1। तो ये हमको क्या दे रखा है, ये रेशो है या शेयर है बताओ। His share, रेशो है। अब ये दोनों इसको 1:1 रेशो में देंगे, शायद ऐसा कुछ होगा। हाँ, नहीं तो वो कहने का है, मतलब ये है कि C को कितना मिला है 1/4, हाँ जी, इसका आधा A ने कंट्रीब्यूट किया, आधा B ने। आधा भी नहीं करा आपने शेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से पहले देख लो। 2 minus 2/3 minus 1/2। इसमें होगा, सबसे पहले हेडिंग डालोगे सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बोलो, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, जो सी को मिला है ना हाँ जी, उसका आधा। अब आप गलती ये मत कर देना, ये मत कर देना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये अपनी प्रॉपर्टी का आधा नहीं दे रहा है। जितना सी को मिला उसका आधा। जैसे मान लो इनको जरूरत है 100 रुपए की, तो आप दोनों मिलके बोल रहे हो मैं 50 दूंगा, मैं 50 दूंगा, मतलब आप अपने का आधा नहीं कर रहे हो। जो इसको आपके पास 1000 रुपए पड़े, हाँ। आप अपना आधा 500 थोड़ा ना दे रहे हो, आप तो 50 दे रहे हो, आप इनको जितना चाहिए उसका आधा दे रहे हो। माइनस करना है। आया समझ में, आ गया। आपको आया। प्रभाकर की टोपी पहने आपने, रिस्क पे करे ना दिमाग चलना बंद हो गया तो गारंटी नहीं है। हवा तो आ रही है प्रभाकर, हाँ सर। ठीक है। तो सी को 1/4 मिल रहा है, जिसका आधा कौन दे रहा है, ए आधा बी, ठीक है। हाँ जी, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वही बी इतना ही। अब अगर आप चेक भी करोगे ना, अगर आप दोबारा से इसको चेक भी करोगे ना कि 1/8 ए ने दिया, 1/8 बी ने दिया, करना 8 कितना बनेगा, 2/8 बनेगा, हाँ जी, 1/4। 1/4। तो सी का वही आ गया ना जो, ठीक है। तो उससे माइनस नहीं करना था। अरे रुको तो सही, अभी तो सेक्रीफाइस शेयर नहीं है, न्यूक्लियस ठीक है। तो कभी भी याद रखना, कभी भी इस केस में, एक्वायर वाले केस में, एक्वायर वाले केस में अगर रेशो दिया हुआ है तो उसको शेयर में कन्वर्ट करना जरूरी है, हाँ जी, कैसे, अच्छा तभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना पॉसिबल है। लेकिन अगर ऑलरेडी शेयर में लिखा हुआ है तो उसका सीधा एनपीएसआर निकलता है। अब ये भी आपको बात समझ में आई। ये तो अभी शेयर में ही है ना हमारा। देखो रेशो और शेयर में क्या फर्क पड़ता है, देखो रेशो क्या होता है, 1:1। इस 1:1 को ये भी तो लिख सकते थे 1/2 1/2, ठीक है। तो 1/2 1/2 ये रेशो है। कैसे, ये ऊपर वाले क्या होते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का सम इज इक्वल्स टू, मैं डिनोमिनेटर का सम नहीं बोल रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर एक होता है, डिनोमिनेटर 2, जैसे 2 है न्यूमरेटर का सम कितना 1 + 1 तो 2, इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर दैट इज 2। अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो ये रेशो। दैट मींस वो रेशियो, अच्छा मतलब ऊपर नीचे इक्वल होने चाहिए। हाँ ऊपर का सम नीचे के इक्वल होना चाहिए, बट जिसका कॉमन ही ना हो, पहले तो कॉमन करो बेस उसके, हाँ, ठीक है। प्रभाकर बाद में लिख लेना, अभी समझ लो, ठीक है। रेशियो में क्या फर्क, वो शेयर में क्या फर्क है, इसका इक्वल नहीं होता, इसका इक्वल नहीं होता न्यूमरेटर से। सारे मालूम मारो। शेयर में देखो क्या हो गया, 1/8 1/8 ये शेयर है, इसका न्यूमरेटर कितना है 8 2 न्यूमरेटर का सम इज नॉट इक्वल टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सिंगल हो जाता है 8, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 2 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर का सम 8 है,
तो नॉट इक्वल है ना, हाँ जी, तो ये क्या है? शेयर है, तो मुझे बताओ ये जो है ये शेयर है रेशो है? ये शेयर है, शेयर है और ऊपर 1:1, वो रेशो है, तो मैंने आपको क्या समझाया अभी? कि शेयर क्या होता है, रेशो क्या होता अगर रेशो दिया है तो उसको तो शेयर शेयर बना, में कन्वर्ट करो तभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। है। और अगर शेयर दिया अगर शेयर दिया तो कुछ नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, रेशो दे रखा आगे का मुद्दा देखो, ये रेशो और शेयर का एग्जांपल समझ आ गया? पता ही है ना प्रभाकर आपको भी ये? रेशो दिया होगा तो ऐसे निकल जाएगा ये सारा। शेयर दिया हो तो ऐसे, रेशो दिया हो तो उससे शेयर निकालो। तो अब देखो, नेक्स्ट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगता है? और माइनस ओल्ड माइनस नहीं, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर। पता है हम सैक्रिफाइसिंग शेयर बार बार क्यों कर रहे हैं? बिकॉज न्यू निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए शेयर। यहाँ आप रेशो नहीं लिख सकते, ये रेशो नहीं लिख सकते आप, शेयर चाहिए, आपको शेयर ही चाहिए। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको शेयर गिवन था, रेशो गिवन था? रेशो रेशो। चाहिए बंदा। तो इसलिए हमने पहले उसको शेयर में कन्वर्ट किया, अब उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो ओल्ड कितना है बताओ? ओल्ड ओल्ड है 2, 2/3 2/3 1/3। ठीक है, तो 2/3 और 1/3। ठीक है, और माइनस में सेक्रीफाइसिंग कितना कितना है? 1/8 1/8। ये तो ए के लिए चलेगा, बी के लिए चलेगा, लेकिन सी के केस में ऐसा नहीं होगा। सी के केस में क्या होगा? सी का तो अपना 1/4 शेयर, इसको बनाना पड़ेगा into 2 तो इसको माइनस माइनस करके आ जाएगा, समझ आया? माइनस माइनस करें कि इसको इंटू होगा कि वो सर ये माइनस हो रहा है ना, वो बाद में इनको देखते हुए हमको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। 8 3 जा 24, हाँ जी 8 2 जा 16 303 313। ऐसे ही इसमें 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 3, तो 5/24 13/24 into 6 6/24 अब आ जाएगा 13/5/24, 13 5 6, सॉरी 13/5/6। दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें दे रहा यही दे रखा है सैक्रिफाइस 1/8 1/8। ये क्या है? सैक्रिफाइसिंग शेयर है, और रेशियो निकालना है तो लेग्स हटा दो, 1:1। है रेशो इक्वल होते हैं और शेयर इक्वल नहीं। चलिए नोट कर लो पहले फटाफट से, यस ऊपर करो यहाँ या खुद ही कर दो इसको सॉल्व। कर देना हो गया नहीं कर दे। या क्वेश्चन है तो सीधा? अभी क्वेश्चन